हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। एक बार फिर पिता शाम के समय हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपके चरणों में आने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु। धन्यवाद हम देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। समझने के लिए आप सहायता करें, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने गीत को अच्छे से गाया। हम लोग परमेश्वर के वचन से पिछली बार हम लोग जब देख रहे थे, याद है किसी को मेमोरी वर्स? पिछली बार का मेमोरी वर्स, पिछली बार जो हमने याद करने वाली आयत को देखा था। मैं पूछता हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिछली बार के मेमोरी वर्स के लिए। सुमित को अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ, पिछली बार का मेमोरी वर्स सुमित। नहीं हुआ? हाँ बोलो सुमित। हाँ बोलो, पिछली बार का क्या था?
अच्छा जी, ठीक है। अगला बताते हैं राधा की उधर से। हाँ राधा। पहला कुरिन्थियों 6:19। नहीं, अब हम लोग देखते हैं, चलिए निकाल लो, याद हो जाएगा फिर से। मत्ती 7:11। मत्ती 7:11, ये हम लोग का काफ़ी टाइम से हम लोग इस आयत को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मत्ती 7:11 निकाल लिए, ठीक है। मुस्कान पढ़ो। हाँ गुड, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, बस मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, है ना। ये था हमारा मेमोरी वर्स। तो याद करने वाली आयत हम लोग पिछली बार देख रहे थे, नया पिता नया परिवार, है ना। नए परिवार में हम लोग देखते हुए आ रहे थे। उसी प्रकार मैं आपको आज एक व्यक्ति की कहानी में बताने जा रहा हूँ जो बाइबल में है, और जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा मत्ती। आपको मैं फ़ोटो दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। मैं आज हम लोग जिस व्यक्ति की कहानी देखने जा रहे हैं वो था मत्ती। मत्ती, या मत्ती का दूसरा नाम था लेवी, लेकिन अक्सर लोग मत्ती के नाम से ही मत्ती को पहचानते थे, है ना। तो मैं मत्ती की तरफ से मैं कहानी बताऊंगा, जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, है ना, ताकि हम अच्छे से मत्ती की कहानी को समझना, है ना। तो मत्ती, अगर पहली बार हम मत्ती से मिल रहे हैं, मत्ती क्या बोलेगा? सबको जय मसीह की, मेरा नाम मत्ती है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मत्ती को मैथ्यू, है ना, मैथ्यू। हाँ, तो आप लोग सब नाम सुने ही होंगे मैथ्यू का नाम, क्योंकि बहुत लोग आज के समय में मैथ्यू के नाम से जाने जाते हैं, मत्ती के नाम से। सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोग मत्ती के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जिस मत्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग 2000 साल पहले की बात है। तो मत्ती बोलता है, मेरे पिता का नाम अल्फायस था, है ना, या हिंदी में मत्ती 10 में हम पढ़ते हैं हल्फई, हल्फई था। और जब मेरा जन्म हुआ, मेरे को एक और नाम दिया गया जो नाम था लेवी। तो इज़राइल में लेवी नाम बहुत ही साधारण, एक नॉर्मल नाम था। क्यों? जब आप पीछे इज़राइल के इतिहास को पढ़ते हो, तो जब इज़राइल एक देश करके बन रहा था, तब इज़राइल में 12 गोत्र थे अलग अलग, जो याकूब के 12 बेटे थे, है ना। उसमें जो लेवी का गोत्र था, उसमें वो लेवी नाम के व्यक्ति से लेवी का गोत्र शुरू हुआ। तो उसी के वो लेवी गोत्र कौन लोग थे? जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे। तो मेरा नाम भी मेरे माता पिता ने क्या रखा? लेवी रखा। लेकिन दुनिया मुझे लेवी के नाम से नहीं, दुनिया मुझे मत्ती के नाम से जानती थी। तो मत्ती बताता है कि मैं कफरनहूम, है ना, कफरनहूम का गलील का एक छोटा सा शहर में, वहाँ पर मत्ती बोलता है मैं वहाँ पर बड़ा हुआ, हाँ, इज़राइल के उत्तरी दिशा की ओर। और शुरू से ही मेरा मन था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। ऐसे करके मत्ती बोलता था कि मेरा शुरू से मन था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। और जैसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगा, तो क्या करने लगे? कैसे ना कैसे ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ था। तो उसको मालूम चला कि भाई एक नौकरी मैं लूँगा जिससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो नौकरी कौन सा था मालूम है? चुंगी लेने का काम या टैक्स कलेक्ट करने का काम, जिससे बहुत पैसा कमाया जा सकता था। तो मत्ती ने क्या किया?
कि मत्ती को समझ में आ गया उसको टैक्स कलेक्टर बनना है ना, चुंगी लेने वाला बनना है। तो उसने क्या किया, रोमी लोगों के साथ इसने क्या की, बात करके अपनी नौकरी लगवा ली। और आपको मालूम है वहाँ से इसने सीखा कैसे हिसाब किताब करते हैं, कैसे चिट्ठी लिखते हैं, है ना। जो नौकरी चाहिए था वो नौकरी इसको क्या हो गया, मिल गया। और ये क्या करता था, कफरनहूम में अपना टेबल चेयर लगाकर बैठता था, और जो भी व्यापारी आता था ना, हर किसी से ये क्या मांगता था, टैक्स मांगता था, हर चीज का टैक्स। तो लेकिन आपको मालूम है लोग मत्ती से बहुत नफरत करते थे। उसका दो कारण था, लोग मत्ती से नफरत करते थे। पहला कारण क्या था कि मत्ती दुश्मनों के लिए काम करता था, है ना। कौन दुश्मन, रोमी लोगों के लिए काम करता था, तो इसलिए लोगों को बहुत उससे नफरत आता था, गुस्सा आता था। तो दूसरे लोग कौन थे, दूसरा दूसरा कारण क्या था कि मत्ती जितना पैसा लेना चाहिए ना उससे ज्यादा पैसा लेता था, जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा। तो लोग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते थे। मत्ती पैसा तो बहुत कमा रहा था, लेकिन मत्ती का कोई दोस्त नहीं था। कारण क्या, मत्ती की आदत के कारण। फिर एक दिन की बात है, मैं आपको अगला चित्र दिखाता हूँ। एक दिन की बात है, मालूम है मत्ती अपना जीवन की कहानी बताता है। बोलता है एक दिन की बात है, मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई जब मैं बैठकर क्या कर रहा था, टैक्स ले रहा था। मैं दिन प्रतिदिन अमीर बनता जा रहा था। तो बोलता है एक व्यक्ति कफरनहूम में आया, है ना, जो अक्सर कफरनहूम में आया करता था, और मैंने उसको कई बार देखा भी है, उसकी बातें भी सुनी है ना। तो कोई भी लोग उसको देखकर इग्नोर नहीं करते थे, हर कोई उसके पीछे जाता था। लोग हमेशा उसकी बातें करते थे, मालूम है कि वो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे चमत्कार करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हो ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग हर समय बात करते रहते थे। तो यहाँ पर आपको मालूम है मत्ती अपना जीवन का कहानी बताता है कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह में ना काफ़ी दिलचस्पी आने लगा। तो मैं भी कुछ तरीके से धार्मिक इंसान था, पुराना नियम मैं अच्छे से जानता था कि उसमें लिखा क्या है। और जब मैंने बाद में जब प्रभु का मैं चेला बना, बाद में मैंने क्या किया, पुराने नियम से भी कितनी बातों को ले लेकर लिखा मैंने। तो एक दिन कुछ हुआ जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मत्ती के जीवन में एक घटना घटी जिससे पूरा मत्ती का जीवन बदल गया। क्या घटना घटी, ये प्रभु यीशु मसीह एक दिन, मत्ती जब अपना टेबल चेयर लगाकर बैठकर लोगों को लूटने में लगा था, प्रभु यीशु मसीह इसके पास आए, और इसके पास आकर इसको क्या बोले, सीधा इसकी आंख में देखते हुए क्या बोले, मेरे पीछे आ जा। बस इतना ही बोला। मत्ती बोला कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और तुरंत मैं अपने उस जगह से उठा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने लगा। बोलता है मैंने दोबारा कभी वापस अपने उस काम पे नहीं गया। मेरे को बेशक पैसे में मन था, है ना, ज़्यादा अमीर बनने का शौक था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे मालूम चला कि इन सबसे भी ज़्यादा कीमती क्या है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना। दुनिया के सब धन दौलत से भी ज़्यादा कीमती क्या है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना। और आपको मालूम है जब मत्ती की आंखें खुली, प्रभु यीशु मसीह का वो चेला बना, है ना, तो परमेश्वर उसका क्या बन गया, परमेश्वर उसका वो पिता बन गया, और वो परमेश्वर की संतान बन गया, है ना। तो मत्ती बोलता है जैसे मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना। मत्ती बोलता है कि आप प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनते हैं वचन के द्वारा, जब वो आपको बुलाता है कि आप उसके पीछे जाते हैं, क्या आपने उसका कहना माना। तो आगे अगले हम चित्र को मैं आपको दिखाता हूं। जब मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, उसके बाद अगला जो घटना आप देख सकते हो वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह को भोज के लिए मिलाता है। बोलता है मेरे जीवन में एक सबसे सुंदर जो घटना घटी, वो बात मैं सबको बताना चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, प्रभु यीशु को अपने घर पर बुलाया, और जितने भी मेहमान थे ना सबको मैंने बुलाया, और मैं दिखाना चाहता था सबके सामने कि मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूँ, और मैं उसका चेला बनना चाहता हूँ। और ऐसे करके उसने जब बुलाया, आपको मालूम है ये बड़ा झुंड, सिर्फ मत्ती अकेला चुंगी नहीं लेता था,
और भी बहुत सारे लोग चुंगी लेते थे। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, मत्ती के पीछे पीछे आ गए, है ना। वहाँ पर मत्ती बोलता है कि फरीसी लोग हम लोग को पापी लोग बोलते थे। हाँ, तो सारे प्रकार के पापी लोग भी उधर इकट्ठे हुए और फरीसियों ने प्रभु यीशु को टोका कि तू पापियों के साथ क्यों खाता है। प्रभु यीशु ने साफ साफ जवाब दिया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, है ना। मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो बोलते मैं छोड़ नहीं सकता। ऐसे कर कर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करता है। तो जिससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, प्रभु यीशु हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आए। हम वो हैं जिसे उसकी क्या है, ज़रूरत है। सारी बात क्या है, क्या मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हाँ, आपको मालूम है मत्ती बोलता है कि मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे प्रभु ने किससे बचाया, है ना। और बाद में प्रभु यीशु ने मुझे किस प्रकार अपना चेला बना लिया। इसलिए मत्ती क्या बोलता है, जब भी मेरा नाम बाइबल में लिखा जाता है ना, तो मैं अपना नाम हमेशा मत्ती जो चुंगी लेने वाला है ऐसे ही कर कर मैं लिखता हूँ, ताकि मैं लोगों को मालूम चले मैं कौन था, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, है ना। मैं चुंगी लेने वाला था, समाज के लोग मुझसे नफरत करते थे, दुनिया की नज़र में मैं सबसे बुरा था, लेकिन जब मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। आपको मालूम है उसके अगला मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ना सिर्फ इतना ही, मत्ती अपने बारे में बोलता है कि मैंने साथ ही साथ मैंने किताब भी लिखी। देखो, है ना, मत्ती ने अगला जो काम किया, बोलता है अगले 3 साल में जब प्रभु यीशु के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह मरा, है ना, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में गया, तो तब भी हम उसके चेले बने हुए थे। लेकिन मत्ती बोलता है मैं फिर भी ना एक चुप रहने वाला व्यक्ति था, हमेशा शांत स्वभाव का। तो बाइबल में कभी भी मुझे कुछ बोलते हुए नहीं देखा गया कि मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से मैं प्रभु की सेवा करता था। बोलता है मेरा पहला काम क्या था कि मैं क्या करता था, हिसाब किताब रखता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मैं 3 साल सेवकाई में रहा, तो मैंने हर एक बातों को जो प्रभु ने की, मैंने उसे देखते हुए मैंने उस घटनाओं को लिखा। तो ऐसे कर कर मत्ती अपने जीवन का क्या बताने लगा, अपना अनुभव बताने लगा कि किस प्रकार वो प्रभु की आवाज़ सुनकर प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा। मत्ती बोलता है जब मैं पीछे देखता रहता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, है ना। उसको वो बोलता है मैं हैरान होता हूँ कि प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया अपनी एक किताब लिखवाने के लिए, है ना। तो मत्ती बोलता है बेशक मैंने लिखी, लेकिन ये मैंने अपने दिमाग से नहीं लिखा, इसके पीछे कौन था, पवित्र आत्मा था जिन्होंने क्या किया, लिखवाया। फिर अगला चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर हाँ, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तीसरा जो फोटो है वो है मत्ती जो बोलता है कि मैं आपको मत्ती अपना अनुभव बताता है। वो कौन सा चीज़ कि मुझे एक जो तोहफा मिला वो क्या चीज़ है, मुझे मालूम चला कि परमेश्वर मेरा पिता है। बाइबल में बहुत सारी सच्चाइयाँ प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई। मत्ती बोलता है मुझे भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं कैसे उनमें से कुछ बात आपको बताऊं, है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें प्रभु ने बताई, और मत्ती बोलता है उनमें से सबसे अच्छी बात जो प्रभु यीशु ने हमें बताया वो क्या है, परमेश्वर हमारा पिता है ना। और हमें जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उसको अपना जीवन देता है, उन सबका वो पिता है। आपको मालूम है मत्ती की पुस्तक में कम से कम 44 टाइम्स या 44 बार लिखा है कि परमेश्वर हमारा क्या है, पिता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात पर बहुत जोर देते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है। लेकिन सवाल ये है, क्या परमेश्वर मेरा पिता है? क्या मैं भी इस बात को जानता हूँ, मानता हूँ? हाँ, मत्ती बोलता है मैंने पहाड़ी उपदेश भी प्रभु यीशु का सुना, है ना। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें बताई, है ना। अपनी सेवकाई के दौरान अपने चेलों के साथ साथ अपने क्या बोलते हैं जितने भी लोग थे सबके साथ मत्ती क्या कर रहा है, मत्ती बता रहा है कि प्रभु यीशु ने बताया कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि स्वर्गीय पिता, है ना, परमेश्वर हमारा क्या है, पिता है।
तो बोलते हैं पहाड़ी उपदेश में बहुत कुछ प्रभु यीशु ने बताया। आगे जब हम देखते हैं मत्ती 5, 6, 7, आपने मत्ती की पुस्तक में मत्ती 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, इन तीनों अध्यायों में जो पहाड़ी उपदेश है ना, बाइबल के सबसे फेमस किताब है, फेमस अध्याय है पहाड़ी उपदेश के, जिसमें प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करना है ना, और प्रार्थना करते वक्त किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को बोलना है ना, हमारा वो स्वर्गीय पिता है कर कर, और हमने किस प्रकार अकेले में प्रार्थना करना है, और परमेश्वर किस प्रकार हमको आशीष देता है ना, हमारी प्रार्थना सुनकर। और आखिरी बात मत्ती जो बोलता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ बातें जो हम देखते हैं। मत्ती बोलता है, मैंने उस समय में प्रभु यीशु की प्रार्थना सीखी। प्रभु यीशु की प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, है ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। किस किस को ये वाला प्रार्थना आता है? हाँ, मुस्कान है और रूबी है, हाँ, राधा वगैरह है। गुड, काफ़ी कईयों को मालूम है ये प्रार्थना, है ना। तो ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ये प्रार्थना को अच्छे से याद करके रहेंगे, है ना। तो कई जगहों में ये प्रार्थना बार बार रिपीट की जाती है। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि किस प्रकार प्रार्थना करना है ना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, सारी पृथ्वी पर प्रभुता करता है। हर किसी ने उसकी आज्ञा को क्या करना है? मानना है। और वो हमारी हर एक ज़रूरतों को क्या करता है? पूरी करता है। हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें नुकसान से बचाता है, और बाद में हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं। तो सबसे अद्भुत बात मत्ती जो बोलता है कि मुझे सबसे अद्भुत बात जो मालूम चला वो क्या था? परमेश्वर हमारा पिता है। सबसे अद्भुत बात मत्ती बोलता है कि मैं पैसे के पीछे पड़ा था कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत ये करना है, लेकिन मालूम है जब मुझे परमेश्वर के पुत्र ने अपने पीछे बुलाया, मेरे को ये पैसा सब कुछ फीका लगने लग गया। मुझे सबसे बड़ा बात क्या मालूम चल गया? मुझे किसने बुलाया? मुझे परमेश्वर ने बुलाया, है ना। तो उसी प्रकार जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, परमेश्वर उनका क्या बन जाता है? उनका पिता बन जाता है ना। यूहन्ना 1 का बारे में क्या लिखा है? वही बात लिखा है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आखिरी बात मत्ती जो बताता है हमको कि परमेश्वर ने आपको भी क्या दिया? आपके लिए भी एक गिफ्ट रखा है। तो कोई मुझे बता सकता है मत्ती नाम का मतलब क्या है? हाँ, किसी को मालूम है मत्ती नाम का मतलब क्या है? हाँ सुखवीर। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, चुंगी लेने वाला तो उसका काम है, अर्थ नहीं है। मत्ती नाम का अर्थ क्या है? हाँ राधा, आपको मालूम है? मत्ती नाम का अर्थ है मृत्यु। और कौन बताएगा? संजीत। संजीत बॉय। मत्ती नाम का अर्थ है चंगा करने वाला। हाँ, सब अपना अपना तुक्का कोई ना कोई लगाए जा रहे हैं। मंजीत को भी बोलना है, मंजीत बॉय। हाँ बॉय ही हो आप लोग। नहीं, अब मैं बताता हूँ मत्ती नाम का अर्थ क्या है? गिफ्ट। मत्ती नाम का अर्थ है गिफ्ट या तोहफा। ठीक है, अच्छे से याद रखना, मत्ती नाम का अर्थ है गिफ्ट। तो मत्ती बताता है कि मेरे माता पिता ने पुराने समय में जब भी लोग नाम रखते थे ना, ऐसे ही नाम नहीं रखते थे। आज लोग कुछ भी नाम रख देते हैं किसी का भी, है ना, जो मन में आया, जो नाम अच्छा लगा वही रख दिया। लेकिन पुराने समय में जब लोग नाम रखते थे तो नाम के पीछे के अर्थ को देखते थे,
और उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए नाम रखते थे। तो ऐसे ही करके उन्होंने क्या रखा, मत्ती के मम्मी पापा ने मत्ती का नाम क्या रखा, मत्ती यानी गिफ्ट, है ना। तो क्यों मत्ती बोलता है कि मेरे माँ बाप ने देखा कि मैं परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक गिफ्ट हूं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मत्ती रखा। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उसका चेला बन गया, मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिला। वो कौन सा तोहफा? मेरे को उद्धार मिल गया, मुझे अनंत जीवन मिल गया, है ना। इसलिए यहाँ पर मुझे हम पढ़ते रोमी 6:23 एक बार पढ़ लेंगे। रोमी 6:23। हाँ, संजीत के उधर से जानकी पढ़ेंगे। मिल गया? हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है ना। तो यहाँ पर कितनी सुंदर एक बात लिखा हुआ है ना। तो अगला कितना हमें ये क्या गिफ्ट मिला है? अनंत जीवन का गिफ्ट। फिर मत्ती क्या बोलता है? सिर्फ इतना ही गिफ्ट नहीं मिला है, हमें एक स्वर्गीय पिता मिला, ये एक और गिफ्ट है। हमें नया परिवार मिला, ये एक और गिफ्ट है ना। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उनका एक स्वर्गीय पिता है, उनका एक स्वर्गीय परिवार है ना। उनको अनंत जीवन, कितना सारा गिफ्ट प्रभु ने हम सबको दिया है ना। तो मत्ती बोलता है मैं कितना खुश हूं कि प्रभु ने कितना सारा गिफ्ट हमने के को क्या किया है, दिया है। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके अब हम समाप्त करेंगे, फिर इसका टेस्ट शनिवार को होगा, ठीक है। तो आप में से कौन प्रार्थना करेगा आज? हाँ, उजाला के उधर। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए हैं पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जैसे मत्ती का जीवन आपने बदला। पहले वो पैसा कमाना चाहता था, बहुत अमीर बनना चाहता था, लेकिन गलत मार्ग में गया प्रभु। आप उसे ढूंढते हुए आए, उसके घर गए, खाना खाया, उसके जीवन को बदल दिया और उसको अपने पीछे बुलाया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में जो भी आपकी बुलाहट है प्रभु, वो एक एक के जीवन में पूरी हो प्रभु, कोई नाश ना हो प्रभु। एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।